कह रहे हैं इरकॉन के 650 शेयर लिए हुए हैं 278 रुपए के भाव पर, और इन्होंने लिया हुआ है आईआरएफसी भी 400 शेयर 178 के भाव पर। कह रहे हैं मेरा नज़रिया 1 साल का है, मुझे क्या करना चाहिए। इसी के साथ देव वाजपेयी जी का भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि उनका भी सवाल इसी तरह का है। कह रहे हैं हाय विपुल सर, गुड आफ्टरनून, आई हैव क्वेश्चन ऑन इरकॉन। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 300 रुपये के भाव पे। कह रहे हैं क्या मुझे एवरेज करना चाहिए, मेरा लंबी अवधि का नज़रिया है। दो बातें कॉमन है इन दोनों सवालों में, एक तो दोनों के पास ही इरकॉन है और रेलवे शेयर हैं, आईआरएफसी पे भी एक सवाल संदीप जी का है, और दूसरा ये कि एवरेज करना चाह रहे हैं यहाँ पर देव वाजपेयी जी। संदीप जी 278 पे लेकर के बैठे हुए हैं और 300 पे लेकर के बैठे हुए हैं देव वाजपेयी जी, अभी 263 पे है, दोनों ही लॉस में है। क्या करना चाहिए सर आईआरएफसी और इरकॉन पे, और ओवरऑल रेलवे पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज आरबीएनएल पे काफ़ी अच्छी तेजी है, खैर इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। आपकी राय क्या रहेगी सर रेलवे स्टॉक्स को लेकर के, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। संदीप जी और वाजपेयी जी, आपको बताऊं, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, ये हमारे विपुल जी ना अमेरिका अमेरिका बहुत करते रहते हैं। मेरे को तो इस कंट्री से कोई लगाव नहीं है। ऐसे बदमाश लोग हैं ये कि वहां पे डेट्रॉइट में उनकी गाड़ियां बिकनी चाहिए, उन्होंने वहां का रेलवे सिस्टम ठप कर दिया। तो ऐसे बदमाश हैं ये। जी। तो यहाँ पे संदीप जी, वाजपेयी जी, मुझे बताइए, आईआरएफसी की आपके पास स्टॉक है, किसके पास है दम, कोई है प्राइवेट सेक्टर में जो ये कह दे कि हम रेलवे नेटवर्क पूरा ले लेते हैं रेलवे से? है कोई? किसी के पास है इतना पैसा? कोई दूसरा एनटीपीसी क्रिएट कर सकता है? 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 5 करोड़ मेगावाट लगता है किपेक्स। कौन से प्राइवेट सेक्टर के पास 3,50,000 करोड़ है? अरे अगर मैं आपको बोलूं, टाटा जी को भी बोला जाए तो वो भी कहेंगे 3,50,000 करोड़ सिर्फ पावर सेक्टर में नहीं लगाऊंगा, ये बिल्कुल। सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकती है। और इरकॉन्स, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, अरे इससे बढ़िया तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। अफ्रीका में, तंजानिया में, जहां जहां उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ऑर्डर बुक्स फुल हैं। आप खाली ये शेयर प्राइस की वैल्यू को देखते हैं, बट फंडामेंटली दीज कंपनीज आर वेरी गुड। और एक जमाने में तो आईआरएफसी तो बिल्कुल हॉट स्प्रिंग था, जिसको देखो बाजार में आईआरएफसी के पीछे भाग रहा था। अब थोड़ा सा गिर गया पब्लिक सेक्टर तो आपके हृदय ये हो गए, फिर आप बोलेंगे यार मैं डांटता हूं। आई एम टेलिंग यू द फंडामेंटल्स ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द बेस्ट कंपनीज, इसको मत बेचिए। फिर क्या खरीदेंगे? होल्ड करिए। होल्ड करिए, आईआरएफसी इरकॉन दोनों में ही बने रहिए। 1 साल का आपका नज़रिया है और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं है। आईआरएफसी में तो आप फिलहाल 2 रुपये के इनफैक्ट मुनाफे में ही बैठे हुए हैं, और इरकॉन को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों को लॉस हो रहा है, लॉस लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो तामिर जी का मानना है कि अगर आप 1 साल के नज़रिए के साथ बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं।